दुनिया की सियासत का सबसे गर्म मोर्चा। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर यूनाइटेड स्टेट्स, जिसे हम अमेरिका कहते हैं, और दूसरी तरफ पुरानी तहजीब, जज्बे और सब्र का मुल्क ईरान। ये सिर्फ मिसाइल्स की टकरार नहीं, ये सोच की टकरार है। ये पावर और सेल्फ रिस्पेक्ट की कहानी है। ईरान के लोग कहते हैं कि हम पर दबाव डाला गया, सैंक्शंस लगाए गए, हमारी इकोनॉमी को कमजोर करने की कोशिश की गई, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। ईरान का कहना है कि वो अपनी सॉवरेनिटी, अपनी जमीन और अपने फ्यूचर की हिफाजत कर रहा है। उनके लिए ये जंग सिर्फ मिलिट्री एक्शन नहीं, ये एक रेजिस्टेंस है। एक छोटा मुल्क जब सुपर पावर के सामने खड़ा होता है तो दुनिया उसे सिर्फ पॉलिटिक्स से नहीं, हिम्मत से देखती है। अमेरिका का कहना है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम रीजन के लिए खतरा है। अमेरिका अपने एलाइज, खासकर इजराइल की सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। अमेरिका का मानना है कि अगर ईरान को रोका नहीं गया तो मिडिल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी और बढ़ सकती है। उनके लिए ये प्रिवेंटिव एक्शन है। इजराइल ओपनली अमेरिका के साथ खड़ा है। इजराइल का कहना है कि ईरान डायरेक्टली उनकी सिक्योरिटी को चैलेंज करता है। इसी वजह से इजराइल और अमेरिका मिलिट्री कोऑर्डिनेशन करते हैं। इजराइल के लिए ये सर्वाइवल का मामला है। रशिया और चाइना, ये दोनों कंट्रीज डिप्लोमैटिक लेवल पर अमेरिका के एक्शंस की निंदा कर चुके हैं। उनका कहना है कि सल्यूशन डायलॉग में है, वॉर में नहीं। फिर आता है हिजबुल्लाह, जो ईरान का आइडियोलॉजिकल एलाई माना जाता है। हिजबुल्लाह ओपनली इजराइल के खिलाफ खड़ा होता रहा है। सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतर, कुवैत, बहरेन, जॉर्डन, ये कंट्रीज डायरेक्ट वॉर में नहीं हैं, लेकिन इनके यहाँ अमेरिका के मिलिट्री बेसिस हैं। इसका मतलब इनडायरेक्ट सपोर्ट मिलता है। लेकिन ये भी सच है, ये सब कंट्रीज फुल स्केल वॉर नहीं चाहते। दोस्तों, जब मिसाइल्स उड़ते हैं तब सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं गिरती, लोगों के घर टूटते हैं, माओं के बेटे शहीद होते हैं, बच्चों का फ्यूचर अंधेरा हो जाता है। ईरान अपनी इज्जत के लिए खड़ा है, अमेरिका अपनी सिक्योरिटी के लिए खड़ा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया एक और बड़ी तबाही बर्दाश्त कर सकती है? ये जंग सिर्फ हेडलाइंस का हिस्सा नहीं, ये दुनिया के पावर बैलेंस का इम्तिहान है। हम दुआ करते हैं कि अमन कायम हो, कि खून बंद हो, कि इंसानियत जीत जाए। जब दुनिया के दो बड़े नाम ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं तो सिर्फ सियासत नहीं टकराती, तारीख टकराती है, सोच टकराती है और ताकत का इम्तिहान होता है। ईरान के लिए ये सिर्फ बॉर्डर का मसला नहीं, ये इज्जत का सवाल है, ये खुद मुख्तारी का सवाल है। एक ऐसी आवाज़ जो कहती है हम पर दबाव हो सकता है, लेकिन हम खामोश नहीं होंगे। अमेरिका के पास ताकत है, अलायंसेस है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, लेकिन ईरान के पास एक जज्बा है, और कभी-कभी जज्बा तारीख बदल देता है। मिसाइल्स आसमान में दिखते हैं, लेकिन डर जमीन पर महसूस होता है। हर ब्लास्ट के बाद एक मां का दिल टूटता है। हर ब्रेकिंग न्यूज के पीछे हजारों कहानियां छुपी होती हैं। ये जंग जीतने या हारने की कहानी नहीं, ये दुनिया के फ्यूचर की कहानी है। अगर आग बढ़ी तो सिर्फ एक मुल्क नहीं, पूरा मिडिल ईस्ट जल सकता है।